राधे राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमयी कथा भगवान शंकर और माता सती का सुंदर सी कथा है, जो आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को बीच में ना छोड़ना, क्योंकि बीच में छोड़ने के तात्पर्य ये हुआ कि कथा को पूरी सुने। कथा जो है ना, भक्ति भाव का विषय है। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कथा हो ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने, बीच में ना छोड़ें। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो माता सती जो थी ना, भगवान पे उनको संदेह हो गया था। पिछले कथा में हम सुनाए थे, तो वीडियो लंबा होने के कारण थोड़ा कथा अंत तक नहीं सुनाए थे। तो माता सती को भगवान पे विश्वास और संदेह हो गया था राम पे कि ये कैसे राम है कि सीता हरण हो गई है और राम को पता भी नहीं है। लेकिन भगवान शंकर नमस्कार कर रहे हैं कि हे सच्चिदानंद, आपको चरणों में नमन। शंकर जी को पूरे विश्वास था कि भगवान है, लीला कर रहे हैं। लेकिन माता सती को जब बुद्धि जो है ना विपरीत हो जाती है, तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सही या क्या गलत है। तो माता सती चली अब भगवान की परीक्षा लेने के लिए। भगवान सीता को खोज रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने सीता मृगनयनी देखी? सबसे पूछ रहे हैं। तब तक माता सीता पहुंची और राम के आगे खड़ी हो गई। राम के आगे खड़ी हो गई और भगवान तो भगवान है, अंतर्यामी है, उनको सब चीज़ पता है। लेकिन इस सृष्टि में भगवान जो आते हैं तो लीला करते हैं, और लीला करके ना हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो, गलत काम का गलत अंजाम होता है और सही काम का सही अंजाम होता है। लेकिन हम लोग प्राणी जो है ना, मनुष्य जो है ना, हम लोग को बुद्धि भ्रष्ट होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना, तब विपरीत बुद्धि सब चेंज हो जाता है। सब काम विपरीत हम लोग करने लगते हैं। धर्म का हमें ज्ञान नहीं रहता है कि क्या सही क्या गलत हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, भगवान के सामने, राम के सामने खड़ी हो गई और बोली कि हम रावण के पास से लौट के आ गए। राम ने मुस्कुराते हुए बोला, माता सती, माँ, आप तो यहाँ हैं अकेली जंगल में, और भगवान शंकर कहाँ हैं? तो माँ सती का तो पूरा मने शर्म से नीचे उनका सर झुक गया कि अरे, हम तो जिसकी परीक्षा लेने चले वो तो हमको जान गए। तो भक्तों, जो भी है रूप को चेंज कर सकता है, स्वरूप को चेंज नहीं किया जा सकता है। माता सीता के जैसे कोई सीता मां नहीं हो सकते हैं। तो रूप रंग तो चेंज हो जाएगा, स्वरूप को चेंज हो जाएगा, लेकिन भक्तों, जो उनकी शिक्षा है, दीक्षा है, संस्कार है, वो हम में आएगा। हम टू कॉपी करेंगे नहीं हो सकता है। अब भगवान नमस्कार किए, माता जी आप यहाँ, भगवान शंकर कहाँ हैं? माता तो दंग रह गई, उनको नमस्कार किए। और माता सती जब भगवान की परीक्षा लेके चली, भगवान शंकर पूछे कि हाँ, हो गई परीक्षा? अब तो इनकी शर्म से माता सती का सर झुक गया था। अब भगवान शंकर से झूठ बोल दी। तो वैसे ही हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग अपने आप को ना बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। हम लोग ज्ञानी नहीं, हम लोग एक नंबर के मूर्ख हैं, जो भगवान को हम लोग धोखा देते हैं।
भगवान के चलाए हुए रास्ता पर हम लोग नहीं चलते हैं। भक्तजनों, भगवान की रास्ता जो है ना, उस पे अगर हम चलेंगे ना, तो हमारी सब कुछ जिंदगी में सुखी संपन्न रहेगी। हमारी दुख का कारण जो है ना, भगवान को भूलना, और सुख को कारण है कि भगवान को स्मरण करते रहना। लेकिन पूरी जिंदगी ना हम लोग पैसे के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा कभी किसी को भूलते नहीं हैं, और जो है भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को सुख नहीं देते हैं। दुख का कारण हम ही लोग हैं। दुख अपने आप से हम लोग लेते हैं। अगर किसी का गला काट के अगर हम लोग पैसे कमाएं, तो क्या वो धर्म है? अधर्म है भक्तों। हम लोग पूरी ईमानदारी से सदा काम करें, सदा भगवान के रास्ते हुए चलाए पे चलें, तो हम लोग कभी जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते हैं। अब भगवान शंकर के पास माता सती पहुंची, और पहुंच के उनसे झूठ बोल दी। भगवान शंकर, एक तो भगवान के आगे माता सती झूठ बोल दी, और बोल दी कि हम कोई परीक्षा नहीं लिए हैं। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, वो तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अब भगवान को, भक्त के सामने कोई भगवान का अपमान कर दे और झूठ बोल दे कि हम परीक्षा नहीं लिए हैं और उनकी कुछ भी नहीं किए हैं, तो ये भगवान नहीं मानेंगे। और माता सती का त्याग कर दिए भगवान शंकर। क्यों त्याग किए? क्योंकि वो माँ के दर्जा पे चली गई ना। भगवान राम की पत्नी सीता को माँ की दर्जा दिए थे, उनके हृदय में माँ की दर्जा आपने दिए थे भगवान शंकर, और माँ का दर्जा तो दिए थे। अब पत्नी के तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका रूप ले लिए हैं। ये भगवान हमको सिखाते हैं कि माँ जो है ना, माँ है, बहन है, बीवी है, सबका धर्म अलग अलग है, तो कोई किसी का जगह नहीं ले सकता है भक्तों। भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं। लेकिन हम लोग सब कुछ देखते हैं और सुनते हैं और भूल जाते हैं। भूलने का कारण एक ही है, हम लोगों को धन चाहिए, दौलत चाहिए। लेकिन इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है और न मिलेगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन है बिना रहत उदास। और जो धन बिना सुखी है वही है राम का दास। तो राम का दास दास हम बने, पैसे का दास नहीं बने। पैसे का अगर दास बन गए तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। पैसे के चक्कर में हम लोग अलग रूट पे चले जाएंगे। भगवान के शरण में जाने के बजाय हम लोग नरक का रास्ता चुन लेंगे। अगर भगवान की शरण चुनेंगे तो हम जो चाहेंगे वो पाएंगे। अब इनको, माता सती को भगवान शंकर त्याग दिए, क्योंकि इनकी बात नहीं मानी माता सती को भगवान राम पे संदेह हो गया। और संदेह के कारण एक बार इनके जो सती का पिताजी थे राजा दक्ष, वो यज्ञ कराए और यज्ञ में इनको निमंत्रण नहीं दिए, लेकिन बिन बुलाए ये निमंत्रण स्वीकार करके चली गई। तो देखिए भक्तों, जहाँ अगर सम्मान इज्जत ना हो वहाँ कभी हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर हमें ये सिखाते हैं कि जहाँ अगर इज्जत प्रतिष्ठा संस्कार आदर ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो देखिए भक्तों, माता सती गई तो माता सती जो है ना, एक
पति पति का कभी भी अनादर नहीं चाहती है, वो अपना अपमान सह सकती है, लेकिन सती जो है ना, पतिव्रता स्त्री है, वो भगवान शंकर की जो अपमान है पिताजी का वो सह नहीं सकी और उसी अग्नि कुंड में वो जल के भस्म हो गई। तो भक्तों, इस दुनिया में रहें तो सदा धर्म के मार्ग पे चलें, धर्म अपनाएं। धर्म ही हमें सिखाता है, सही गलत का फर्क दिखाता है। गलत काम हम करेंगे तो हमारे साथ ही गलत होगा। हम अपनी खेती जो कर रहे हैं, खेती में अगर सरसों बोए हैं या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हम लोग बोए हैं वही पाएंगे, दूसरा नहीं पा सकते हैं। तो जिसके साथ हम जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे। भगवान शंकर की ये हमें शिक्षा देती है कि गलत कभी काम ना करें, भगवान पे संदेह ना करें। भगवान संदेह का विषय नहीं है भक्तों। भगवान की आराधना में, हाँ, जैसे अगर शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो माताएं जो है ना हमारी, वो भगवान को छू के ही जैसे लगता है कि पा लेंगी। नहीं भक्तों, भगवान श्रद्धा का विषय है, छू लेने से पा नहीं सकते हैं। जब हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, ईर्ष्या द्वेष है, कपट है, छल है, तो हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे भक्तों। तो बुरा काम का बुरा अंजाम होता है। सदा अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मंदिर में गए हैं, भीड़ है, तो अलग बैठ जाइए, अलग बैठ के मानसिक पूजा कर लीजिए। भगवान अगर मंदिर में पहुंच गए हैं तो भगवान को दर्शन कर लिए, क्योंकि उनके चौखट पे पहुंच गए हैं ना, उनके दर पे पहुंचे हुए हैं। वो आपको देख रहे हैं, भले आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन वो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि उनको हजारों करोड़ों आंखें हैं, कण कण में वो समाये हुए हैं। उनका जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, तो हम लोग इंसान के परे हैं। पूरी ब्रह्मांड उनकी है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक वही है, उनके शरण में है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम ही समझ रहे हैं कि हम जो है सो हम ही हैं। नहीं। तो भगवान को अगर भीड़ है भक्तों, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है हमारे से कि अलग बैठें और श्रद्धा पूर्वक से दर्शन करें और भगवान से क्षमा करें, क्षमा मांग लें कि हे प्रभु, अगर हमसे भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। भगवान शंकर प्रभु सत्यम शिवम सुंदरम आप ही हैं, करुणा के अवतार हैं, और भगवान शंकर के हृदय में सदा राम वास करते हैं। सदा बसंतम हृदय रमितम भवम भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों, अगर राम हमारे आराध्य हैं तो भगवान शंकर भी हमारे आराध्य हैं। और मूल तत्व में भगवान एक ही हैं, लेकिन 3 रूपों में विभक्त हुए हैं भक्तों को दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो हम लोग एक ही समझे, या भगवान शंकर, राम, कृष्ण सब एक ही हैं। हमें श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो भक्तजनों, हमारी भगवान शंकर की कथा कैसी लगी? और जो भी कथा सुनते हैं वो अंत तक सुनिए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कथा को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा न विष के समान होता है। और हमारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें कि आपने कथा में ये गलत बोले हैं, वो भी कमेंट करें। राधे राधे।